सत्यम शिवम सुंदरम। भगवान की मूर्ति, सत्य प्रतिष्ठा। भगवान को यदि कोई कृत्य संसार में किसी कृत्य से, किसी कर्म से यदि प्रेम है तो वह आपके सत्य निष्ठा और सत्य भाषण से। भगवान को सत्य अत्यंत प्रिय है, ऐसा भगवान ने अपनी गीता, अपने वेद उच्चारण आदि में वर्णन किया है। और यही नहीं, इसीलिए भगवान शिव का स्वरूप सत्य से ही शुरू होता है और परब्रह्म जो है वो सत्य निष्ठा, सत्य संकल्प, सत्य नित्य या सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ऐसा उद्घोष किया गया है। अर्थात भगवान सत्य स्वरूप हैं, सत्य उनको अत्यंत प्रिय है और सत्य संकल्प भगवान है। आप चाहे कोई पूजा पाठ करें या ना करें, यज्ञ आदि कर पाते हैं या नहीं करते हैं, कोई संकल्प विकल्प बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं, हो सकता है आपके चिंतन में भी वो भाव भगवान का रूप ना आता हो, आप नाम जप भी करने में असमर्थ हो, शायद आप कोई कर्मकांड कर नहीं पाते हो, फिर भी यदि आप सत्यवादी हैं, सत्य चिंतन हैं और झूठों से परहेज है, तो निश्चित है वह परमात्मा आपके प्रति सचेत और प्रिय है, या ये कह लें वह आपको अत्यधिक प्रेम करता है। आप ये बात समझ सकते हैं कि उस परब्रह्म परमात्मा को किसी चीज की क्या आवश्यकता है। हमारे चंदन विंदन, पूजन, फूल या हमारे द्वारा चढ़ाए गए द्रव्य आदि पदार्थों का भोक्ता, जो भगवान कहते हैं सारे यज्ञों का मैं भोक्ता हूं, उसको क्या आवश्यकता है। जिसने स्वयं सारी चीजों को उपस्थित किया, सारी चीजें उसने बनाई संसार में, उसको किसी चीज की आवश्यकता क्या है। जिसने प्रकृति ही रचा, जो परमाणु से अणु के रूप में आकर के सारे पदार्थ बनाए, प्रकृति की रचना करी, और स्वयं और परब्रह्म परम पुरुष परमात्मा जो परम सत्य है, उसे क्या आवश्यकता है हमारे आपके किसी चीज के पदार्थों की। उसे तो सिर्फ एक सत्य निष्ठा चाहिए, सत्य संकल्प चाहिए, और उसी से सत्य से वह प्रीति और खुशी विह्वल होता है। उसी से आपको भक्ति, आपके अंदर यदि आप सत्य का साधन लेते ग्रहण करते रहेंगे तो भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। उनको जहाँ सत्य होगा वहाँ कोई छल नहीं होगा, वहाँ कोई कपट नहीं होगा, वहाँ दंभ आदि भी नहीं होगा। आपको अभिमान हो सकता है सत्य संकल्प, चिंतन में आप वाद विवाद कर सकते हैं। वह वाद विवाद जो भगवान का स्वयं रूप है। गीता में भगवान 10वें अध्याय में कहा है कि सारे वाद विवाद में जो रीजनिंग है वो मैं ही हूँ, मेरा ही स्वरूप है। लेकिन उसमें यह बात निश्चित हो कि वह आपके सत्य पर आधारित हो। कोई भी वाद विवाद रीजनिंग तभी हो सकती है जब उसमें सत्य का प्रादुर्भाव हो, क्योंकि सारे सत्य भगवान के प्रिय हैं। भगवान के सारे श्लोकों में अगर हम अंततः जाएं सारी पूजा पादातियों में, तो सत्य ही एक निश्चित रूप से भगवान के रूप को जानने का एक साधन है। श्रीमद् भागवत के प्रथम और अंतिम श्लोक में भी जो सत्य से शुरू होता है, सत्य से ही खत्म होता है। ध्याम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परमं धीमहि। जो परम सत्य है उसकी आराधना, उसका चिंतन करने के लिए यह श्रीमद् भागवत पुराण की
रचना की है। भगवान के जब देवकी के गर्भ में गर्भाधारण होता है तो कंस के कारागार में देवताओं के दरबार शंकर आदि देवता सब भगवान की स्तुति भी करते हैं, तो वह भी सत्य से ही शुरू होती है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 2 अध्याय में देवताओं के द्वारा जो स्तुति की गई उसका 26वां श्लोक अर्थात स्तुति का पहला श्लोक सत्यव्रतम, जो व्रत है, जो तप है, जो चिंतन है, वो कैसा है? सत्य। सत्यव्रतम सत्य परमं त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम नियतम च सत्यम। भगवान एक सत्य योनि है और वो सत्य में निहित है। भगवान जो आप सत्य स्वरूप हैं, ऐसे भगवान की स्तुति सत्यस्य सत्यमृत सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम, भगवान के चक्षु भी सत्य हैं। सत्यात्मकम, उनकी आत्मा, उनका चिंतन, उनका ध्यान। सत्यात्मकम त्वं शरणं प्रपद्ना। सभी देवताओं की स्तुति में आप ये सारे सत्य, इतने शब्द एक ही श्लोक में आप देखेंगे कि भगवान की सत्य निष्ठा, सत्य चिंतन, सत्य संकल्प, सत्य स्वरूप। इसीलिए भगवान का एक नाम सत्यनारायण भी है। नारद की वैकुंठ जान पर आग्रह करने पर कि कलयुग में भगवान किसकी पूजा की जाए या कोई भी ऐसी, जबकि कलयुग में यज्ञ आदि बड़े बड़े कर्मकांड करने आप ये कह लें कि पहुंच से, मनुष्यों की पहुंच से दूर है, तो कोई ऐसा अल्प या संक्षेप अपनी पूजा का विधान बताइए कि जो कलयुग के पाप ताप को हरने में सहायक हो। ऐसे समय में भगवान ने उन्हें सत्यनारायण व्रत कथा का अनुसरण करने के लिए और कलयुग के प्राणियों के कल्याण हेतु बताया। तो कैसा व्रत हो? व्रत माने एक विशेष तप व्रत, उसमें एक एडजेक्टिव लगा है, विशेषण क्रिया है कि विशेष तप हो। और कैसा? श्री सत्यनारायण का हो। कैसे? भगवान के सत्य स्वरूप का चिंतन करें, उनका पूजन करें, उनका यजन करें, उनका ध्यान करें। ऐसे सत्य स्वरूप भगवान की पूजा से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। इसलिए सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वह ब्रह्म जो सत्य स्वरूप है, अनंत है, वो ब्रह्म, उसका आदि अंत नहीं है। उसकी सत्य की वकालत पूरे संसार को जानना चाहिए। अर्थात आपके अंदर कुछ कर्म क्रिया कांड, नाना धोना, चिंतन वंदन हो या न हो, परंतु कम से कम इतना तो जरूर हो जो सत्य पर भगवान रीझते हैं, उसका हम आप अनुसरण करें। जय श्री कृष्ण।